हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 8 की मैथ का 4th चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो हम इसमें एक्सरसाइज कर चुके हैं 4.1। तो आई होप आप लोग वीडियो देख ली होंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आज जो मैं एक्सरसाइज लेकर आई हूँ वो है एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो भी नंबर हमें दे रखे हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन करना है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? इसे हम साइंटिफिक नोटेशन भी बोल सकते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं चलिए सीखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्रेस कर दूं, उसके बाद आपको इन्हें कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, अगर कोई नंबर आपको पॉइंट में यानी डेसिमल में दे रखा है, जैसे कि 4.001335 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। आपको इसमें यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की एक कंडीशन होती है कि पॉइंट जो लगता है सिर्फ एक डिजिट, यानी जो उसके आगे नंबर होगा वो लाई करेगा 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा। ठीक है, जो भी नंबर आएगा वो 0 से बड़ा बट 10 से छोटा होना चाहिए, यानी सिंगल डिजिट नंबर पॉइंट से पहले रहना चाहिए। अगर उससे बड़ा है मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3 4 5 के बाद है। ठीक है, आपको पॉइंट को आगे लेकर आना है। तो पॉइंट को आगे कैसे लेकर आएंगे? जब आप पॉइंट को यहाँ पर है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो पॉइंट कैसा हो जाएगा? जो उसकी पावर आएगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं a इंटू 10 की पावर एन, जो लिखते हैं वो कैसी रहेगी? प्लस में रहेगी। मैं लिख के बता देती हूँ। पॉइंट को जब हम आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.001। बाकी नंबर ऐसे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव करा है आगे और पीछे। तो जब हम इसे इधर साइड मूव करेंगे तो पावर कैसी रहेगी? जितनी डिजिट आएंगी पॉइंट के बीच में, मतलब पहले जो पॉइंट है उससे और लास्ट में जो आपने लगाया उसके बीच में, 1 2 3 4 है, तो पावर कैसी रहेगी? प्लस में रहेगी। ठीक है, और वो कंडीशन अप्लाई हो जाती है जब आप इसे राइट साइड मूव करते हैं तो पावर, बस पावर पे फर्क पड़ता है। पावर कैसे हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है इसे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा है पॉइंट, ठीक है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब 7 के बाद लेकर आना है। 75 के बाद नहीं लेके जा सकते। मैंने आपको रूल बताया कि नंबर लाई करता है 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 7.5, ठीक, क्योंकि आगे 0 आ रहे हैं तो आप 0 को मेंशन मत करिए। अब काउंट कर लीजिए, क्योंकि पॉइंट आप यहाँ से यहाँ पर लेकर गए। ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो जाएगा इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, अब आपने पॉइंट कहाँ पर मूव करा है? पॉइंट यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करा है, यानी राइट साइड में मूव करा है। ठीक है, तो राइट साइड में जब हम मूव करते हैं तो पावर कैसी हो जाती है इसकी? माइनस में हो जाती है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी पॉइंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम 3.41। जो नंबर है वो तो एज इट इज ऐसी रहेगा, लेकिन अगर 0 सबसे लास्ट में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट हमने यहाँ पर मूव करा है, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये भी क्या हो जाएगा? इंटू 10 की पावर माइनस 12, क्योंकि हम पॉइंट को कहाँ पर मूव कर रहे हैं? राइट साइड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है भाई, अब इसे कैसे करें? तो यहाँ पर देखिए पॉइंट आप मान लीजिए लास्ट में, ठीक, आपको पॉइंट वहां से उठाकर लेकर आना है यहाँ पर। तो इसे लिख लेते हैं हम 5.88, ठीक, बाद में 0 है, हमने सब छोड़ दिए। अब पावर कैसी आएगी? क्योंकि हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड मूव करते पावर कैसी रहती है? प्लस में रहती है। तो इंटू 10 की पावर आएगी कितनी? तो इसके बीच में नंबर सारे, इन्हें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आएगा 15, लेकिन प्लस में रहेगा क्योंकि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद इसका डी पार्ट, ई पार्ट, ये दोनों आप करेंगे और इसका आंसर जो है वो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्या हो गया? जैसे हमने अभी एक्सपेंड नंबर जो थे उन्हें पावर्स में कन्वर्ट करा था, ठीक है, तो वैसे ही इसमें हमें पावर्स में दे रखा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, यूजुअल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगर पावर माइनस में है, इसका भी एक ही रूल है जैसे उसमें रूल था। ठीक है, अगर पावर माइनस में है तो इसमें आपको पॉइंट जो मूव करेगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा?
ये करेगा लेफ्ट साइड में मूव, ठीक है। अगर पावर प्लस में है तो पॉइंट मूव करेगा राइट साइड में। अब कैसे मूव करेगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये होगा 407 पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट के आप जितनी पावर दे रखे हैं ना, 7 पावर दे रखे हैं, तो पॉइंट के बाद जैसे आप पॉइंट लेके जा रहे हैं तो वो उतनी डिजिट ही आगे जाएगा जितनी पावर होगी। तो एक तो है पॉइंट से पहले 4, उसे भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आ गया पॉइंट, ठीक। तो इसके बीच में देखिए 7 नंबर लाई कर रहे हैं, तो वो हमें कंप्लीट करने होते हैं। अगर नंबर नहीं है तो हम 0 का यूज करेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पावर कैसी है, प्लस में है, तो पॉइंट किधर डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया 6। 5 के बाद हमें काउंट करना है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, डन, ठीक। अब इसमें देखिए पावर 1 ही दे रखा है, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 को भी काउंट करना है क्योंकि हम इसके बाद पॉइंट मान रहे हैं, तो 1 2 3 माइनस में है ना, तो 0.001, ठीक। फिर इसके बाद पावर प्लस में दे रखी है, तो ये हो जाएगा 20001। ये तो हमें डिजिट पूरी लिखनी पड़ेगी। पॉइंट से काउंट करेंगे नंबर कितने डिजिट, 10 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डन। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसका आंसर कौन बताएगा? ऑब्वियसली आप लोग बताएंगे कि आप लोगों ने कितना सीखा। इसका आंसर मुझे बताइएगा बट ईमानदारी से, ठीक है, कोई चिटिंग नहीं। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है, राइट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर हमें चार्ज दे रखा है, ठीक है, और उसे किसमें लिखना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पावर की फॉर्म में मैंने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था, ठीक है। तो आप वीडियो रोककर पहले से कन्वर्ट करिएगा, फिर मैच करिएगा क्या मेरा सही है आंसर या नहीं, मतलब आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसे करेंगे कैसे, पावर कितने नंबर इधर डायरेक्शन में है, ठीक है। पॉइंट को हमें मूव करना है इस डायरेक्शन में, तो जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब राइट साइड में मूव करते हैं, तो पावर कैसी रहेगी, माइनस में। तो हम इसे लिखेंगे 1.6, ठीक। 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, यहाँ तक काउंट करना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो ये आएगा 19, बट राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पावर कैसी रहेगी, माइनस में, ठीक है। तो बस इतना काम था इसमें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और जो पूरा चैप्टर है 4 एक्सपोनेंट एंड पावर वो क्लियर हो गया होगा और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, इस नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो हम लेकर आ रहे हैं वो है इसका प्लेइंग विद नंबर्स भी शुरू करेंगे। और प्लेइंग विद नंबर्स में मैं आपको दूंगी एक ऐसी पजल जो आप कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे कि वो कैलकुलेट हो रही है या नहीं, ठीक है। तो नंबर्स के साथ खेलने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।